जय हिंद स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे नेचुरल रिसोर्स की। दैट मीन्स नेचर ने जो हमें गिफ्ट दे रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। चाहे हम सॉइल की बात करें, प्लांट की बात करें, फॉसिल्स की बात करें, माउंटेन की बात करें, ठीक है, सनलाइट की बात करें, एयर की बात करें, कोल की बात करें, सब कुछ हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्स है और नेचर ने हमें क्या दिया है, गिफ्ट दिया है। बट आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन हम लोग बहुत ज़्यादा से, दैट मीन्स अगर हम देखें तो उसका कंज्यूम बहुत ज़्यादा से कर रहे हैं, कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं। तो जो कंज्यूम हम बहुत ज़्यादा से कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा? जैसे आज हम पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं, आज हम बायोगैस यूज़ कर रहे हैं, जो भी नेचुरल गैसें आ रही हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या वो हमारे लिए अच्छा है? हमारे नेचर में वो मिलता रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और हमारा मेन फोकस जो हमें मेन बातें हमें समझनी है कि जो हम यूज कर रहे हैं क्या ऐसे हमें यूज करना चाहिए या कुछ हमें चेंज करना होगा। अदरवाइज एक ऐसा टाइम आएगा कि मेरे पास रिसोर्स ही नहीं होंगे और फिर हम क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे एक प्लेस पे। जैसे आप ऐसे समझिए, आपके पास बाइक है, बाइक में आप क्या करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं और आप चल रहे हैं। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका पेट्रोल पूरा फिनिश हो गया, खत्म हो गया, क्या अब आपकी बाइक मूव करेगी, चलेगी? तो ऐसे ही हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, गॉड गिफ्ट है, जिनका यूज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बट क्या ऐसे कंटिन्यू हम चलते रहेंगे तो ये जो हमारे पास रिसोर्स है क्या कभी खत्म होने वाले नहीं है? तो आइए समझते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। तो आइए हम समझते हैं वो कौन कौन से टाइप हमारे पास है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस एंड आपका सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ये समझना है कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड दूसरा हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो आइए इसकी मीनिंग समझते हैं हमारे लिए क्या है। अगर ये टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं तो कुछ ना कुछ तो मीनिंग हमें समझना ही है कि भाई क्यों जो नेचुरल रिसोर्स है गॉड ने हमें गिफ्ट दी है, हम जानते हैं हमारे लिए यूजफुल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे पास रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो देन राइट कर सकते हैं जनरेटेड अगेन एंड अगेन, generated again and again as when required, as when required। ओके, तो फर्स्ट ये हो गया जनरेटेड अगेन एंड अगेन। दैट मीन्स जो हमारे पास रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट अगर मैं बात करूं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स की, क्या इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से जनरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो इसके लिए हम राइट करते हैं ए नेचुरल रिसोर्स, ए नेचुरल रिसोर्स दैट कैन नॉट बी regenerated और remade। चलिए मीनिंग समझते हैं। जो हमारे पास डिफिनीशंस हैं
रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की। ठीक है, यहां पर सबसे फर्स्ट है जनरेटेड अगेन एंड अगेन। दैट मीन्स रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जिनको हम अगेन जनरेट कर सकते हैं, हमें रिक्वायरमेंट है ये आपके, या ऐसे आप कह सकते हैं कि आप इनका यूज चाहे जितना कीजिए ये आपके खत्म होने वाले नहीं हैं। बट अगर मैं बात करूं नेचुरल रिसोर्स दैट मीन्स नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की, तो ये ऐसे हैं दैट कैन नॉट बी रीजनरेटेड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्या है, जनरेटेड है, दैट मीन्स अगेन एंड अगेन हम जनरेट कर सकते हैं और इसको आप जनरेट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स वन टाइम से आपका फिनिश हो गया तो आप ये सोचिए कि फ्यू डेज, फ्यू आवर्स और फ्यू ईयर्स में हम क्या कर लें, इनको जनरेट कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से बात कर रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे हम जनरेट कर सकते हैं और कैसे हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। देन यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सनलाइट। आपको ये मालूम है कि सनलाइट ना तो हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे कि हम बोले सन को हम क्या कर दें, खत्म कर देंगे और कल से सनलाइट नहीं आएगी, ऐसा आपके पास कोई चांस नहीं है। दूसरी बात हम करते हैं प्लांट। दैट मीन्स अगर आपको प्लांट की रिक्वायरमेंट है, आप क्या करते हैं, बेसिकली आप इसका ग्रो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, चाहे प्लांट्स की हम बात करें या एनिमल्स की बात करें। अभी अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो जो प्लांट है बहुत ज़्यादा इनको डिस्ट्रॉय किया गया है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, और ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली है कि जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल होता था 21%, वो अभी डाउन हुआ है हमारा कितना, 20.946%। ठीक है, ये डाउन हो गया है। तो इट मीन्स अगर हम प्लांट को रिड्यूस करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं, अगर यहाँ से आप समझना चाहते हैं तो सिटीज़ जो हमारी हैं, मेट्रो सिटीज़ जो है, वहाँ पर ऑक्सीजन की अब प्रॉब्लम धीरे धीरे होने लगी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, डॉक्टर क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करना पड़ता है। बट अगर विलेजेस की बात करें तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हमारा नेचुरल है, और यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो भी मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, हमें प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन मिलती रहती है। बट कंडीशन ये है, अगर हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। दैट मीन्स ऐसा कोई नहीं है कि हम प्लांट एक बार फिनिश हो गए तो हम प्लांट को फिर से ग्रो नहीं कर पाएंगे, फिर से उनकी पॉपुलेशन को नहीं बढ़ा पाएंगे। 100% आप कर सकते हैं। इन केस में बात करूं एनिमल्स, ठीक है, तो एनिमल भी हमारे अगर बात करें तो पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है, एनिमल प्लांट्स, ये एक दूसरे से ठीक है को रिलेट करते हैं, तो दोनों का होना मस्ट है। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे एयर से। ठीक है, तो एयर भी ऐसा नहीं कि आप एयर यूज करें और एयर आपकी क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। आपके इन्वायरमेंट में इतनी एयर है कि आप यूज करते रहिए। और हमारे अगर मैं बात करूं बायोस्फीयर की, तो ऐसी प्रोसेस चलती रहती है कि जहां पर, जैसे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं, जैसे ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, और बात करें हम नाइट्रोजन साइकिल, जो भी आपके पास गैसेस हैं, इनकी एक साइकिल चलती रहती है। दैट मीन्स ये फिनिश होने वाली नहीं है। उसके बाद करते हैं भाई वाटर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वाटर मेरा। ठीक है, बिना वाटर के तो लाइफ है ही नहीं। तो यहाँ पर समझते हैं जो हमारा वाटर है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसे हम रिसाइकिल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो वाटर है ये कहीं पर आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। इनकेस हाँ आप क्या कर दे रहे हैं, रिवर में कर दे रहे हैं वाटर को, ठीक है, जो भी वेस्टेज है उसमें डाल दे रहे हैं, बट वो रिवर से होते हुए ओशियन में जा रहा है, और वहाँ से वेपर फॉर्म में फिर आके क्लाउड फॉर्म में आके हमको फिर से वाटर मिल जा रहा है। इट मीन्स कोई प्रॉब्लम्स नहीं हमारे लिए वाटर की। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जिसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है, बायोमास। ठीक है, बायोमास की अगर हम बात करें, टोटल जो आपके लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल प्लांट, सबका मास ले लीजिए, वो हमारा क्या हो जाता है, बायोमास हो जाता है। तो केमिस्ट्री वे में अगर हम बोले तो जो भी हमारे पास मैटर है उनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं।
क्या करते हैं, केमिस्ट्री वे में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। इट मीन्स यहाँ पर जितने एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपके क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जो आपके फिनिश होने वाले नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि देखो मैं धूप में बैठ जा रहा हूँ, सनलाइट जो आ रही मैं पूरा एब्जॉर्ब कर लूंगा, किसी को नहीं मिलने वाली है, आप उसको फिनिश करने वाले नहीं है। बट आइए हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये आपका भाई क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो जो खत्म हो जाएगा उसका यूज हमें संभाल के करना है, अदरवाइज एक टाइम ऐसा आएगा ये सब कुछ जो मैंने यहाँ पर राइट किया देखने को मिलने वाला नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं मिनरल्स की, तो इसकी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि अर्थ क्रस्ट में हमारे मिनरल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो हमारे पास मिनरल है उसकी एक लिमिट है। अगर हम मैक्सिमम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो अगेन आप ये चाहें कि तुरंत हम फिर से बना लें, ऐसी प्रोसेस हमारे पास नहीं है। पेट्रोलियम अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है, नियर अबाउट 4-5,000 ईयर्स, जब आपके एनिमल और जो प्लांट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में दबे हुए थे तब फॉर्मेशन हुआ है। तो ये शॉर्ट टाइम में आप फॉर्मेशन इसका नहीं कर पाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में पेट्रोलियम का इतना यूज किया जा रहा है कि आने वाले 50 ईयर्स की अगर हम मैं बात करूं तो जो भी आप पेट्रोलियम देख रहे हैं वो आपका नियर अबाउट फिनिश ही हो जाएगा, मिलने वाला नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। दैट मीन्स मेनी टाइप्स हम लोग फ्यूल्स यूज कर रहे हैं। ये भी आपका क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। इसकी भाई इसकी एक क्या है, लिमिट है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, अगेन आपको मिलने वाला नहीं। नेचुरल गैस, हम भाई एलपीजी यूज कर रहे हैं, सीएनजी यूज कर रहे हैं, जो भी आप कैसे यूज कर रहे हैं 100% है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, एक टाइम आएगा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बचा। तो अभी क्या हमें करना क्या है, जो हमारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जैसे एक पॉइंट और समझ लेते हैं। कोल हमारे पास है, इसका भी मैक्सिमम यूज किया जा रहा है, तो ये भी हमारा माइन से मिलता है, तो दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है यहाँ पे, जो हम टाइप्स आप रीड कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आप ये देखिए, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं, जो भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारी लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट है, विदाउट इनके भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे वर्क है हमारे कंप्लीट नहीं होंगे। आज ये पेट्रोलियम जो है, एक अगर हम नेशन की बात करें तो वहां पर कितना पेट्रोलियम यूज किया जाता है, दैट मीन्स वो उसकी इकोनॉमिक को बताता है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी नेचुरल गैस यूज की जा रही है, कितनी कोल यूज किए जा रहे हैं, दैट मीन्स आपका इंडस्ट्रियल बताता है कि वहाँ के क्या कैसे लोग हैं। तो इसको, बट कंडीशन ये है, इसको हमें बचाना होगा। बचाने का मतलब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप इसका कंज्यूम मत कीजिए, आप इसका यूज मत कीजिए, बट आप उतना यूज कीजिए जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वाटर की, आज हमारे पास जो वाटर है, मैं आपसे अगर बात करूँ तो टोटल जो ड्रिंकेबल वाटर है 0.7% है। ठीक है, ड्रिंकेबल वाटर कितना है, 0.7% है। बट जिस तरीके से हम लोग वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इसका जो रेशियो है ये डाउन होता चला जाएगा, 0.32। अभी मैं बात करूं, चाइना हमारा सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है। ठीक है, चाइना सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है, तो वहां पर लेवल डाउन होता चला जा रहा है। तो ये हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है 2 टाइप्स के हैं, एक है जिनको हम रीजनरेट कर सकते हैं, दूसरा है जिसको हम रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स है, मैंने सारी बातें की। फिर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो भी आपके नेचुरल रिसोर्स हैं उनका यूज़ हमें अपने इम्पोर्टेंस के लिए करना चाहिए, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस हो। अगर हम बेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स पेट्रोलियम का हम वेस्ट यूज करेंगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा कि पेट्रोलियम आपका फिनिश हो जाएगा, अगेन आप देखने को पाने वाले नहीं हैं। आई होप आप समझ गए होंगे नेचुरल रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस हैं। उसको, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं। और साथ में आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, बिकॉज जो ये हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं इनको बचाना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, केवल आपके लिए ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।